आखिर क्यों 3 दिन से लगातार यूपीपीएससी आरओ और एआरओ के एस्पिरेंट प्रयागराज के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूपीपीएससी आयोग के सामने, और इनकी क्या प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला तो 10 लाख छात्रों का जीवन बर्बाद हो सकता है। यह देश चांद पर पहुंच गया, लेकिन यूपीपीएससी आयोग के पास इतने सेंटर नहीं है ताकि एग्जाम 1 शिफ्ट में कराए जा सके। क्या डेवलपमेंट के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर जुमले ही उड़ाए जाते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं और 76वां जिला भी बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन ओनली 41 जिलों के पास ही सेंटर्स हैं जिसमें एग्जाम कराया जा सकता है। आखिर इन प्रोटेस्ट वाले स्टूडेंट्स की समस्याएं क्या हैं? और अगर ये समस्याओं का अगर समाधान नहीं हुआ तो 10 लाख युवाओं के करियर पर पानी फिर जाएगा, इनका करियर बर्बाद होने की कगार पर है। आखिर कैसे है, चलिए जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदारों में सबके पास शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। देखिए, यूपीपीएससी और आरओ और एआरओ के स्टूडेंट काफी ज्यादा प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है 3 दिन से, और सारे स्टूडेंट जिनको पढ़ाई करनी चाहिए थी इस समय पर, वो सब प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही समय में एग्जाम होने वाला है। लेकिन एग्जाम होने वाला है तब भी ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? समस्या तो यहां खड़ी होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं इनकी ये है कि सबसे पहले लोक सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वो नॉर्मलाइजेशन लाना चाहता है यूपीपीएससी के अंदर, और साथ ही वो 1 शिफ्ट एग्जाम नहीं कराना चाहता है। यानी 1 शिफ्ट एग्जाम क्यों नहीं कराना चाहता है और नॉर्मलाइजेशन क्यों लाना चाहता है? लेकिन अगर ये नॉर्मलाइजेशन और 1 शिफ्ट की जो दोनों बातें हैं, इनसे समस्याएं क्या है, इनसे क्या प्रॉब्लम हो रही है इन स्टूडेंट को, बात करेंगे आगे। और साथ ही आरओ एआरओ की समस्याएं क्या हैं, वो भी बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले तो यूपीपीएससी की बात कर लेते हैं। आखिर क्यों यूपीपीएससी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार 3 दिन से प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं? सबसे पहले बात करें प्रोटेस्ट की, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन लाना चाहती है यूपीपीएससी। और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन होता है कि जो वनडे एग्जाम होते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो वनडे, जैसे कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। कांस्टेबल में जो एग्जाम होता है वो एक दिन में एक पेपर होता है, यानी एक ही दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है, और उसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं उसी पेपर के अंदर। मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होती है, और साथ में आपकी जीके भी होती है, जीएस भी होती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैथ है तो जो पेपर होता है वो पेपर होता है कई शिफ्ट में। मान लो 4 दिन पेपर हुआ, 4 पेपर होंगे चारों दिन, और जो पेपर होंगे वो अलग अलग होते हैं। कोई पेपर थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा सरल होता है, कोई थोड़ा इजी होता है, ऐसे होते हैं। मान लो हार्ड होता है और इजी होता है, दोनों को हम ले लेते हैं। जो हार्ड पेपर होता है उसके नंबर थोड़े बढ़ा दिए जाते हैं, और जो इजी पेपर होता है उसके नंबर थोड़े से घटा दिए जाते हैं, ताकि दोनों को इक्वल कर सकें, और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। लेकिन यही सिस्टम अब आयोग यूपीपीएससी के अंदर भी ला रहा है। ये प्रीलिम्स की बात करें, 2 पेपर होते हैं, एक सीसेट और एक जीएस, ठीक है। सीसेट और जीएस का दोनों का पेपर 1 शिफ्ट में होता है। लेकिन जो जीएस का पेपर होता है, वो जीएस के पेपर में जीएस होती है। जीएस में अब आप बताओ, हिस्ट्री में या पॉलिटी में या फिर ज्योग्राफी में, एनवायरमेंट में या फिर इकोनॉमी में आप किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो? कैसे भी नहीं कर सकते। हिस्ट्री में कैसे भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता, पॉलिटी में कैसे भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो उठाया जाएगा वो वहीं से उठाया जाएगा जो सबने पढ़ा है इक्वल। लेकिन वही मैथ और रीजनिंग की बात करें तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ जा सकता था कि कोई टॉपिक होता है थोड़ा कठिन होता है, हार्ड होता है, तो वहां से अगर ज्यादा क्वेश्चन ले लिए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इस वजह से वहां नॉर्मलाइजेशन चल जाता है। लेकिन यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं चल पाएगा। वहीं यूपीपीएससी की अगली डिमांड है 1 शिफ्ट एग्जाम, यानी 1 शिफ्ट में वो एग्जाम कराना चाहते हैं। 1 शिफ्ट में इस प्रकार से एग्जाम कराना चाहते हैं जैसे कि 1 शिफ्ट में जो पहले एग्जाम होता था वो 1 शिफ्ट में हो जाता था, लेकिन अब यूपीपीएससी आयोग जो है वो 1 शिफ्ट में एग्जाम ना करा करके 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना चाहता है, यानी एग्जाम 2 दिन होगा। अगर 2 दिन एग्जाम होगा तो 2 दिन में कोई भी अगर एग्जाम लीक हो गया तब क्या होगा? और इसी प्रकार से एक और समस्या ये है कि आयोग के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 क्वेश्चन के समथिंग जो है गलत क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो क्वेश्चन गलत आ जाते हैं। और दोनों एग्जाम में, मानो दोनों पेपर में अगर 10-10 क्वेश्चन हो गए तो 20 क्वेश्चन हो गए। अब ये 20 क्वेश्चन जो है वो कोर्ट में पहुंच जाएंगे, और जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जाने के बाद इनका क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन वहां पर लटके रह जाएंगे, और 3 साल तक ऐसे ही, 2-3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, और उसके बाद कोई भर्ती फिर नहीं आएगी। फिर ये जो भर्ती है वो लटक जाएगी ऐसे ही। ये कहीं ना कहीं एक लटकाने वाली बात है। अब 3 साल बाद फिर से चुनाव आएगा, फिर 3 साल बाद चुनाव आएगा, तो चुनाव में फिर से जो है इसी प्रकार से जुमले फेंके जाएंगे। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने स्टूडेंट, ये एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, इनका एग्जाम आने वाला है, लेकिन एग्जाम की तैयारी करने की बजाय ये प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए थी, इनका एग्जाम आने वाला है, लेकिन आज ये प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। ताली बजा बजा के वहां पर जो है टीन डाल के, उनको बजा बजा के, बोतल पीट पीट के, या फिर वहां चिल्ला चिल्ला के, पोस्टर बैनर दिखा दिखा के प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, फालतू के काम करने में लगी हुई है, हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है, अपने इलेक्शन को फोकस करने में लगी हुई है, चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है महाराष्ट्र झारखंड के अंदर। लेकिन इन स्टूडेंट की जो समस्या है उनको सुनने का एक भी काम नहीं कर रही है। योगी जी बटेंगे कटेंगे कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। योगी जी आए, अपना निरीक्षण करके चले गए,
लेकिन इनकी समस्याओं को कोई भी गौर नहीं किया इलाहाबाद के अंदर। होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। कुछ समय बाद इलाहाबाद के अंदर जो है कुंभ भी लगने वाला है। क्या ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा? स्टूडेंट कब तक लड़ता रहेगा? स्टूडेंट कब तक बर्बाद होता रहेगा? आप लोग अपना काम देखते हो, बटेंगे कटेंगे बोल करके, और दुनिया को बांटने का काम खुद ही करते हो। आज आप स्टूडेंट की आवाज को नहीं सुन रहे हो। क्या चल रहा है ये देश के अंदर? तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को लटका के रखना चाहते हैं। जो 1 शिफ्ट एग्जाम होता था वो 1 शिफ्ट एग्जाम ना करा के और 2 शिफ्ट में एग्जाम कराया जा रहा है। अब यूपीपीएससी ने क्या सफाई दी है इस पे? सफाई ये दी है कि हमारे पास 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें सेंटर्स अवेलेबल हैं, बाकी और हमारे पास कोई सेंटर्स नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं जिसमें 34 जिलों में कोई भी एग्जाम सेंटर नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब आप लोग जानते हैं कि ये देश कहां से कहां तरक्की कर रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जुमले फेंके जाते हैं, ये सरकार जो है स्टूडेंट्स को लटका के रखना चाहती है। वहीं जो है 34 सेंटर्स में एग्जाम सेंटर्स नहीं, जहां पर एग्जाम नहीं कराया जा सकता है। ओनली 41 डिस्ट्रिक्ट्स में ही सेंटर्स अवेलेबल हैं। और दूसरी बात, अब दूसरी बात यह, अगर नॉर्मलाइजेशन आता है तो ये नॉर्मलाइजेशन करा के और अपने लोगों को इसमें धांधली करा देंगे। यानी 30 से 40 लाख रुपए लेके अपने लोगों को भर्ती करा सकते हैं उसमें, और उनको जॉब दिला सकते हैं, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर क्या है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर नॉर्मलाइज करा के किसी के नंबर ज्यादा है उसके नंबर कम करके उसको पीछे कर देते हैं, और जो कम नंबर आ रहे होते हैं उसको पैसा लेके और वहां से उसको बढ़ा के नॉर्मलाइज करा के आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है एक धांधली का तरीका है, और इस नॉर्मलाइजेशन से धांधली हो सकती है, स्टूडेंट का करियर बर्बाद हो सकता है। वहीं अगर बात करें आरओ एआरओ क्यों कर रहा है, आरओ एआरओ इसलिए कर रहा है प्रोटेस्ट क्योंकि उनका एग्जाम जो है लीक हुआ। लीक होने के बाद बार बार डेट दी गई और एग्जाम नहीं हुआ। एग्जाम हुआ भी, उसके बाद डेट बार बार दी जाती है, बार बार टाला जा रहा है, बार बार कुछ भी हो रहा है। इसी प्रकार से यूपीपीसीएस का एग्जाम, उसको भी ऐसे ही, यूपीपीसीएस का एग्जाम फरवरी में होना था, उसके बाद फिर जुलाई का टाइम दे दिया, उसके बाद अगस्त का, ऐसे ही टाइम देते देते या फिर से टाइम ऐसे दे दिया। कब तक ऐसे टालते रहोगे एग्जाम को? अब आपके ऐसे ही अगर चुनाव टाले जाए तब क्या होगा, नेताओं के चुनाव टाले जाए तब क्या होगा, लेकिन उनका चुनाव आयोग तो तुरंत करा लेता है। अब यूपीपीएससी आयोग की बात करें तो ये बार बार टाले जा रहा है। यूपीएससी एस्पिरेंट की बात करें, यूपीपीएससी एस्पिरेंट की बात करें, उनका करियर जो है गड्ढे में डाल रखा है। ये लोग जो बैठे हुए हैं सड़कों पर पड़े हुए हैं, कुछ खाना नहीं खा पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इनकी जो आपको दिखाई नहीं देती हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। और यहाँ पर जो 10 लाख युवाओं का, 10 लाख एस्पिरेंट का, 10 लाख स्टूडेंट का करियर बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पर है। और अगर इनको कोई भी सांत्वना नहीं दी जाती है, आयोग अगर इनकी बात को सीरियस नहीं लेता है, और अगर इनकी बातों का कोई सॉल्यूशन नहीं किया जाता है, इस प्रोटेस्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं किया जाता है, तो उसके बाद ये जो देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं यूपीपीएससी और आरओ एआरओ के स्टूडेंट के साथ में अन्याय होगा। और ये अन्याय इतना भयंकर होगा कि आगे आने वाले समय में ये आप लोग झेल नहीं पाओगे। बहुत बड़ी समस्या है ये। तो होप आप सभी को ये समस्या समझ में आ गई होगी। अब तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो को शेयर भी करना ज्यादा से ज्यादा। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।